नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो भी स्टूडेंट जो है एलएलबी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, या करने वाले हैं, या पीसीएसडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। लास्ट तक बन रहेगा, अच्छे से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, आपको यहाँ जानकारी ज़रूर मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, देखिए, लेबर लॉ से रिलेटेड जो है एक एक्ट है, एक टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं द इक्वल रिमनरेशन एक्ट 1976। ठीक, ये कानून 1976 में बना था। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। ठीक, इसे हम अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से एकदम जो है देखेंगे, फुल डिटेल्स। अगर आप एक्ट से पढ़ते हैं या बुक से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ में आता, लेकिन मैं इतने कम टाइम में आपको जो है 15 से 20 मिनट के अंदर आपको पूरा एक्ट समझा दूंगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट ही कर रहे हैं। देखिए इसका, देखिए आइडेंटिफिकेशन, परिचय क्या होता है जानिए। भारत में वैदिक काल में पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा दिया गया था, लेकिन इस विश्व दृष्टिकोण में पूरे समय में एक विवर्तनिक उथल पुथल हुई। मतलब पूरी तरह से जो है, जब महिला और जो है आदमी दोनों को, लोग पुरुषों और महिला को दोनों को एक समान दर्जा दिया गया था, तब उसी बीच जो है वहाँ उथल पुथल हुई कुछ कारणवश। आगे देखिए, समाज में महिलाओं का स्थान पुरुषों द्वारा कम कर दिया गया है। स्वतंत्रता के समय असमानता स्पष्ट थी पूरी तरह से, और सरकार के एक रूप में लोकतांत्रिक गणराज्य पर निर्माण लेते समय संवैधानिक निर्माताओं को इसे संबोधित करना था पूरी तरह से। ठीक, समानता बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक ताकतों के संचालन की व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। संविधान और कई कानून बनाए गए हैं, अलग अलग कानून बनाए गए उस समय, जिन्होंने पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की नींव के रूप में काम किया है। सही बात है। जब समान अवसर स्थापित हो जाते हैं तो अगला कदम लिंग की परवाह किए बिना किए गए समान कार्य के लिए समान परिश्रमिक सुनिश्चित करना है। ठीक, जरूरी नहीं है कि ये महिला है, ये जेंट्स है, ये पुरुष है, कोई वो नहीं किया जाएगा उसमें भेदभाव, दोनों के लिए एक बराबर तरीके से इसमें देखा जाएगा। परंपरागत रूप से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम उत्पादक माना जाता था। जो परंपरा चली आई है वही चीज़ है। महिलाओं की प्रचलित धारणा ये भी थी कि वे अपने करियर को लेकर पुरुषों की तरह समर्पित नहीं थी पूरी तरह से। सही बात है, वो अपने करियर को लेकर के जो पुरुषों की तरह जो ये नहीं उस पर वर्क कर देना, तो उस पर समर्पित थी, ये चीज़ कहा गया था। क्योंकि परिवार और घर उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताएँ थी। मतलब ये कि वो ज़्यादा परिवार को रिफर करती थी, परिवार और घर को ही संभालने में लगी रहती थी महिलाएं। अगला पॉइंट है इसमें, समान परिश्रमिक अधिनियम की स्थापना वर्ष 1976 में समान प्रयास, समय और ऊर्जा लगाकर समान प्रकृति का काम करने वाले औसत और महिला श्रमिकों दोनों के लिए समान वेतन प्रदान करने के लिए की गई थी। मतलब ये है कि जो भी जितना भी काम करे लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उसको समान वेतन मिले जितना भी जो है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें 200 काम उतना ही कर रही है, उन्हें 200 मिल रहा है, उन्हें 100 रुपया मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, भेदभाव कोई नहीं। इसीलिए इस कानून को ही बनाया गया था। यह अधिनियम रोजगार और उससे जुड़े मामलों में महिलाओं के खिलाफ लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए स्थापित किया गया था। एकदम सिंपल सा मतलब यही, यह अधिनियम इसीलिए बनाया गया था कि भेदभाव ना हो। समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 की मुख्य विशेषताएं क्या है। यह अधिनियम केंद्रीय कानून का एक हिस्सा है जो पूरे देश को कवर करता है। ये कानून का एक हिस्सा है जो पूरे देश में लागू है। अधिनियम का लक्ष्य महिला श्रमिकों को कार्यस्थल पर लिंग आधारित भेदभाव को बचाना और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें समान वेतन मिले, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। अगला पॉइंट है, समान कार्य सिद्धांत और समान परिश्रमिक अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी सेवा या श्रम का अनुबंध में नियम और शर्तें लागू करने की नियोक्ता की क्षमता को प्रतिबंधित करना, ये चीज़ भी कहा गया है। अगला पॉइंट है, अधिनियम रोजगार के प्रकार या रोजगार की अवधि के बीच अंतर नहीं करता है और यह सभी श्रमिकों पर लागू होता है, भले ही वे केवल एक दिन या कुछ दिनों के लिए ही नियोजित हो।
अगला पॉइंट इसमें, समान पारिश्रमिक अधिनियम के नियमों का किसी भी समझौते, निपटान या अनुबंध पर कोई अधिभावी प्रभाव नहीं है। अगला पॉइंट इसमें, कर्मचारी के साथ कोई भी समझौता या व्यवस्था जो कर्मचारी के सर्वोत्तम हित में है उसे निषिद्ध है पूरी तरह। मतलब कर्मचारी के जो है बीच में कोई समझौता नहीं, जो जितना है उतना ही दोनों लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें वो काम कर रहे हैं इतना, वो काम कर रहे हैं उतना, उन्हें वेतन ज़्यादा मिल रहा है, उन्हें जो है कम मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इस अधिनियम को लागू करना श्रम मंत्रालय और केंद्रीय सलाहकार समिति की जिम्मेदारी है। भी है पॉइंट एक। अगला पॉइंट है, कार्य समानता की परिभाषा निम्नलिखित है: योग्यताएं, कर्तव्य, निर्भरता, अनुभव, गोपनीयता, कार्यात्मक आवश्यकता और पदानुक्रम में स्थिति से जुड़ी आवश्यकताएं सभी कार्य समानता निर्धारित करने में समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये सब सारी काम ठीक देखा जाएगा भाई आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या कर्तव्य आप निभा पाते हैं उस काम को लेकर के कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें, तब हिसाब से उसी हिसाब से वेतन आपका तय होगा। यदि कोई नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है तो उस पर जुर्माना, जेल या दोनों हो सकते हैं। मतलब ये है कि जब कोई नियोक्ता है और कह दिया कि ये काम करूँगा, अगर उसमें जो विफल रहता है, उसमें दिक्कतें पैदा करता है, तो उसे जो है जुर्माना भी भरना जुर्माना भी भरा जाएगा, मतलब जुर्माना उससे लिया जाएगा और भर सकता है, नहीं तो उसे जेल भी हो सकती है। अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? अधिनियम भी जो है विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 4 के तहत यह कहा गया है कि समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान वेतन देना नियोक्ता का कर्तव्य होता है। ये भी जानिए। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 5 के तहत यह कहा गया है कि नियोक्ता भर्ती करते समय लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब भर्ती करते समय जब जो है कंपनी जो है भर्ती करेगी तो ऐसा नहीं है कि ये महिला है, ये पुरुष है, इनको ये वो सब सचे भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 8 के तहत जो है ये आवश्यक है कि नियोक्ता सभी कर्मचारियों के सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एक रजिस्टर बनाए रखें। ये सब है। मामलों में देखिए क्या है, रणधीर सिंह बनाम आप लोग का जो है रणधीर सिंह बनाम के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक फैसला भारत संघ 1982 AIR के जो है हिसाब से जो है ये है रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में ये चीज़ कहा गया था। देखिए इसमें ये SCR 3298 में कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 14 और 16 से घटाया गया था। यस नाकारा बनाम भारत संघ के 1983 का मामला है। 130 1983 SIR 2165 के मामले में यह माना गया कि समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। निष्कर्ष देखिए क्या निकल रहा है यहाँ सबसे, प्रत्येक व्यक्ति को लिंग, जात या धर्म की परवाह किए बिना जो है उस काम के लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए जिसके लिए उन्होंने प्रयास किया है, और मुआवजा उचित होना चाहिए। 1976 का समान पारिश्रमिक अधिनियम हमारे देश की महिलाओं के लिए असमान वेतन के अंतर को पाटने में सहायता करता है, मतलब उसे जो है कम करने में सहायता करता है। अधिनियम के सफल कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप भारत एक ऐसा देश बनने के करीब पहुंच रहा है जो पुरुषों और महिलाओं का समान रूप से सम्मान करता है। ये चीज़ था मेरे भाई, ये आप लोग आई होप है कि अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाकी एनी प्रॉब्लम एनी डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा अपनी समस्या, ठीक, किस पे आपको लेक्चर चाहिए। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।